मनसूख हो चुकी है, शराइत पे अमल दरामद नहीं हुआ, आप जरा बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही उसकी आंख में सुर्ख कलर का लेंस लगा दिया गया। उस बच्चे को भी पता नहीं था कि मेरे साथ ये कहानी हुई है। अब वो बच्चा जब बड़ा हुआ उसको हर चीज सुर्ख ही सुर्ख नजर आने लगी। लोग उसको कह रहे हैं ये हरी है, ये पीली है, ये सफेद है, ये ब्लैक है, लेकिन वो सारी दुनिया से लड़ने लगा कि सारी चीजें सुर्ख है। ये जो पैराडाइम होता है ना, नेगेटिव परसेप्शन, नेगेटिविटी, तो ये जब जहन में आ जाती है फिर आदमी हमेशा इंतशार की बात करता है। बुनियादी तौर पर एक बात यह है कि ये जो जुमला कहा जाता है जी पूरी हदीस बयान की जाए, बाज लोग तो हदीस भी बयान नहीं करते, नंबर बताते हैं। और अगर पूरी हदीस हम यहाँ बताएं तो उसके लिए अवैस साहब आपको चाहिए कि मुझे 1 घंटा दे, कारी साहब को 1 घंटा दे, शाह साहब को 1 घंटा दे, फिर हम पूरी हदीसें बयान करेंगे। जाहिर है जो मुनासिबत होती है, हम सहाबा की बात करते हैं तो बुरा लग गया, मौजू क्या है, बात क्या, यहाँ पर बात क्या है और उससे इर्रेलेवेंट बातें बयान की जाती हैं। तो एक बात तो ये है, मैंने शुरू में अर्ज किया कि भाई अहले बैत की अजमत और फजीलत की जो हम हदीस पढ़ते हैं, रिवायत करने वाले सहाबा हैं। सहाबा की जब फजीलत बताते हैं, रिवायत करने वाले अहले बैत है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के पाँव से मिट्टी हजरत अबू हुरैरा ने साफ नहीं की, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने क्या उनके वजीफे मुकर्रर नहीं किए? सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु के घर में खुद अम्मी फातिमा फरमाती है जब भी मेरे बेटे न मिले तो वो सिद्दीक के घर में होंगे। ये सारी चीजें हमारे सामने नहीं है। देखिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आका का ये फरमान बिल्कुल बजा है कि कुछ लोग बुग़्ज़े अली में और कुछ हुब्बे अली में दोनों गुमराह हो जाएंगे। तो अगर कुछ लोगों पे बुग़्ज़ का इल्जाम लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ कुछ लोग हुब्बे अली में या अहले बैत में सहाबा की वो तनकीस नहीं कर रहे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद नहीं है बुखारी और मुस्लिम में कि ला तुज़ू असहाबी, मेरे सहाबा को तुम अजियत न दो, और तुम्हारा ओहद पहाड़ जितना सोना खर्च करना उसकी दी हुई निस्फ मुद या खजूर के बराबर नहीं हो सकता। क्या ये तिरमिजी में नहीं है? अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, मेरे सहाबा से डरो, ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म, उनको निशाने तनकीद और हदफ न बनाओ। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं मेरी वजह से, लोग उनसे बुग़्ज़ करते हैं मेरी वजह से। कुरान करीम में ये जो सूरह फतह के आखिरी रुकू है, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, आगे क्या है? कान खोल कर सुने, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। ये कुरान सर्टिफाइड गारंटेड बात नहीं करता। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये गारंटेड बात नहीं है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, ये गारंटेड बातें नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हसन और हुसैन अहले बैत, उनके फजाइल हमारे मिंबरों से बयान होते हैं। अब कोई वहां आता ही नहीं है और उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो वो एक अलग बात है। अजमत सहाबा की बात अगर किसी को बुरी लगती है तो ये डंके बजते रहेंगे, अहले बैत की मोहब्बत के डंके भी बजेंगे, अजमत सहाबा के डंके भी बजेंगे। वो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का नाम लिया गया, ये मेरे आका की लिसान नबूवत की दुआ नहीं है, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वाहदी भी। मेरे आका ने नहीं कहा इसके सीने को इल्म से भर दे, मेरे आका ने नहीं कहा पहला बेरी बेड़ा हजरत मुआविया तैयार करेंगे। ये कातिबीन वही के सरदार है, 50 लोग कातिबीन वही थे, अल्लाह की वही को लिखने वाले, उनके सरदार अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। उनको क्रिटिसाइज करके हम गैर महसूस तरीके पर वही को मुरीद इल्जाम नहीं ठहरा रहे। तो यहाँ मोहब्बत की बात हो रही थी, खामखा उसको डाइवर्ट करने की कोशिश, कोई सुलह खत्म नहीं हुई है। इस्लाम क़यामत तक सुलह का दर्स देता है। वइन त्वाइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा, ये कुरान का हुक्म। कोई इस पर मोहर लगा सकता है कि ये आयत सिर्फ इस दौर तक थी? कुरान वैलिड है और क़यामत की सूरज तक वैलिड है।